दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है ये पूनम नाम की लड़की की जो प्रदीप नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के एक दोस्त थे। पूनम और प्रदीप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। पूनम और प्रदीप हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी प्रदीप को कोई मुश्किल होती तो पूनम हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी पूनम को मुश्किल का सामना करना पड़ा तो प्रदीप साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और प्रदीप पूनम दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइनिंग कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। पूनम ने प्रदीप से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रदीप ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है पूनम, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकाला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद प्रदीप ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें पूनम भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलाने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया। एक दिन प्रदीप को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात राजेश से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में प्रदीप और राजेश की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब प्रदीप अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राजेश ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और जल्दी से उसके घर वालों को खबर दी। जब पूनम को और प्रदीप के घर वालों को ये बात पता चलती है कि प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है और वे इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पर पूनम को ये नहीं पता था कि प्रदीप का एक्सीडेंट राजेश की वजह से हुआ है। राजेश ने प्रदीप को शराब ज्यादा पिला दिया था। अब ये अफसोस कर रहा था। राजेश से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने प्रदीप का दोस्त नहीं बल्कि प्रदीप के द्वारा किया गया अपॉइंटमेंट अप्लाई जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। उस कंपनी में पहुंचकर उसने पूनम की हेल्प की। प्रदीप और पूनम की कंपनी को आगे बढ़ाने में राजेश ने प्रदीप के घर वालों को भी संभाला। राजेश प्रदीप के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। प्रदीप की छोटी बहन राजेश को अपना भाई मानने लगी। प्रदीप के पापा डेथ के बाद बहुत दुखी हो गए थे। राजेश ने उनका भी ख्याल रखा। प्रदीप की दादी पूनम को बेटी मानती थी। वह हर वक्त पूनम से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर पूनम उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी प्रदीप से प्यार करती थी। राजेश धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था और राजेश पूनम से प्यार करने लगा तो पूनम भी राजेश का ये बिहेवियर देखकर प्रदीप के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर राजेश ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही क्योंकि उससे डरता था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन प्रदीप की दादी यही चाहती थी कि पूनम की शादी राजेश से हो जाए क्योंकि राजेश ही है जो उससे संभाल सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर राजेश ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक एक्सीडेंट हो गया और प्रदीप की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया राजेश पर। पूनम को भी गुस्सा आया और राजेश को शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद राजेश वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका भी एक्सीडेंट हो गया। राजेश को ऐसे हॉस्पिटल में देख के प्रदीप के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। पूनम को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो राजेश से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं प्रदीप यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद राजेश से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। पूनम बाहर आई तो राजेश का बैग मिला। उसमें डायरी थी और जिसमें राजेश ने लिखा होता है कि वो पूनम से कितना प्यार करता है।
पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, प्रदीप की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर पूनम को एहसास होता है कि राजेश भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजेश बच जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर बताते हैं कि राजेश अब सुरक्षित है और राजेश के ठीक होने के बाद राजेश और पूनम दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और पूनम, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है।